नाज़का रेगिस्तान। ये पेरू में है, साउथ अमेरिका में। एक बहुत बड़ा सूखा मैदान, मीलों तक फैला हुआ। ये सूखा है, धूल भरा है। क्या ये खाली लगता है? लेकिन ये बिल्कुल खाली नहीं है। यहां कुछ बहुत ही अद्भुत है, सदियों से सबके सामने होते हुए भी छिपा हुआ। जमीन पर बड़े बड़े आकार बने हुए हैं, लाइंस हैं मीलों तक एकदम सीधी। हमें जानवर, पक्षी, मकड़ियां, बंदर दिखाई देते हैं। एक अजीब सी आकृति भी है। कुछ लोग इस आकृति को एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ये है मशहूर नाज़का लाइंस। ये इतने बड़े हैं, इतने सटीक हैं कि इन्हें आसमान में ऊंचाई से ही सबसे अच्छा देखा जा सकता है। ऐसा क्यों है? इनका मकसद क्या था? बहुत बहुत पहले यहाँ एक जनजाति रहती थी। ये थे अरिकास लोग। वो इस कठोर रेगिस्तान को समझते थे। वो जमीन की बहुत इज्जत करते थे। वो लगातार ऊपर भी देखते थे, तारों की तरफ, विशाल आसमान की तरफ। उन्हें ब्रह्मांड से एक गहरा जुड़ाव, एक मजबूत रिश्ता महसूस होता था। उनके पास कौन सा प्राचीन ज्ञान था? अरिकास लोग खुद को कुछ खास कहते थे। वो कहते थे कि वो स्काई के बेटे हैं। ये एक बहुत ही दमदार और बहुत कुछ बताने वाला दावा है। क्या वो सच में आसमानी जीवों से आए थे, या शायद उनसे कोई मिलने आया था? क्या इन एडवांस्ड विजिटर्स ने उन्हें सिखाया था? उनकी पुरानी कहानियों में ऐसी घटनाओं का जिक्र है। स्काई गॉड्स, ऊपर से आई शक्तिशाली हस्तियां। कौन थे ये रहस्यमयी स्काई बीइंग्स? पुराने अरिकास कबीले में एक माने हुए मुख्य पुजारी थे। उनका नाम था कुरामाक। वो बुद्धिमान माने जाते थे। वो बूढ़े थे। उनके पास भूला हुआ प्राचीन ज्ञान था। कहते थे कि वो आत्माओं से बात कर सकते थे, और शायद, बस शायद, वो ऐसे जीवों से भी बात करते थे जो इस धरती के नहीं थे। वो दूसरी दुनियाओं से उनका अहम संपर्क थे। कुरामाक को जोरदार सपने आने लगे। ये मामूली सपने नहीं थे, एकदम साफ, बहुत गहरे। रात दर रात वो उन्हें आते थे। उन्होंने अजीब आकार, पेचीदा डिजाइन्स देखे। उनका मानना था कि ये आसमान से संदेश थे। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था। क्या ये डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस थे उनके स्काई फादर पूर्वजों से, या किसी और से, या किसी और चीज से? वो जागते। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें अपने अद्भुत विजन्स के बारे में बताया। वो इन विशाल आकृतियों को सीधे रेगिस्तान की जमीन पर बनाएंगे। ये बहुत बड़े, मुश्किल काम थे। ऊपर के गहरे रंग के पत्थरों को ध्यान से हटाना, ताकि नीचे की हल्के रंग की मिट्टी दिखे। ये वाकई एक बहुत बड़ा और कठिन काम था। वो इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करेंगे? किसके लिए थी ये बड़ी बड़ी फैली हुई ड्राइंग्स? अरिकस लोगों को जवाब पता था। ये स्काई गॉड्स के लिए बनाई गई थी, ताकि जब वो ऊपर उड़े तो उन्हें देख सके। क्या ये मेहमानों के लिए एक बड़ा सा वेलकम मैट था? एक आसमानी नक्शा, एक कोडेड मैसेज, गैप 2S, या उनके वापस आने की एक बेताब गुहार? लाइंस अक्सर आसमान की तरफ इशारा करती थीं। फिर एक फेटफुल और ऐतिहासिक रात, आखिर वो हो ही गया जैसा कहा गया था। आसमान पर नजर रखने वालों ने इसे सबसे पहले देखा। एक अजीब आसमानी नीली रोशनी दिखाई दी, धीरे धीरे धड़कती हुई और चमकदार होती हुई, धीरे धीरे धरती की ओर उतरती हुई। क्या यही वो इशारा था जिसका उन्हें इंतजार था? ऊपर से वो सिग्नल जिसका लंबे समय से इंतजार था। डर के साथ गहरी रूहानी हैरत मिली हुई थी। फिर आसमान में सचमुच एक क्राफ्ट दिखाई दिया। वो चमक रहा था, मेटालिक लग रहा था, एकदम खामोश। ऐसा कुछ भी धरती पर पहले कभी नहीं देखा गया था। वो विशाल मैदानों के ऊपर चुपचाप मंडरा रहा था, ठीक नई बनी हुई लाइंस के ऊपर। क्या ये एक शिप था, एक व्हीकल, शायद किसी दूसरी दूर दुनिया से? पक्के सबूत हाँ कहते हैं। बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल था। क्राफ्ट से धीरे धीरे एक रैंप नीचे आया। अंदर से अजीब आकृतियां निकलने लगी। वो लंबे थे, वो पतले थे, चमक रहे थे, उनकी आंखें बड़ी थीं। वो सब कुछ जानते हुए लगते थे। क्या ये कहानियों वाले स्काई फादर्स थे, वही जीव जिनके सपने कुरामाक ने देखे थे? वो साफ तौर पर इंसान नहीं थे। वो साफ तौर पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स थे। ये प्राचीन एस्ट्रोनॉट्स थे। कुरामाक खुद उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। वो डरे हुए नहीं थे, वो समझते हुए लग रहे थे। उन्होंने इन अजीब जीवों से बात की, शायद बिना किसी बोले हुए शब्दों के। फिर वो इंतजार कर रहे क्राफ्ट की तरफ चले। वो उनके साथ उसमें सवार हो गए। उन्होंने एक बार भी अपने लोगों को पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुरामाक उस रात धरती से गायब हो गए, उन रहस्यमयी स्काई बीइंग्स के साथ चले गए। आजकल मेनस्ट्रीम साइंटिस्ट अक्सर हैरान रहते हैं। वो कई कन्वेंशनल थ्योरीज देते हैं। कुछ कहते हैं धार्मिक रस्में, या शायद एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर सिस्टम। कुछ पानी की पूजा का सुझाव दे सकते हैं। लेकिन ये थ्योरीज काफी लिमिटेड लगती हैं।
वो नाज़का के बारे में सब कुछ नहीं समझाती। उसका अद्भुत पैमाना, हैरान कर देने वाली सटीकता और उस साफ एस्ट्रोनॉट वाली आकृति का क्या। लेकिन उस इलाके के लोकल लोग, नाज़का कल्चर के गर्वित वंशज, उन्हें आज भी वो बहुत पुरानी कहानियां याद हैं। शक्तिशाली स्काई गॉड्स की प्राचीन कहानियां, ऐसे जीव जो कहते हैं तारों से आए थे, ऐसे जीव जिन्होंने उन्हें सिखाया, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। क्या ये लगातार चली आ रही कहानियां सच हो सकती हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मजबूती से हाँ कहते हैं। पक्के सबूत वही हैं, पत्थर पर बने हुए। कुरामक का आखिरी संदेश आखिर क्या था? वो जो शायद वो अपने साथ तारों तक ले गए, या वो जो उन्होंने धरती पर बनाने में मदद की? लाइंस खुद ही संदेश हैं। क्या वो किसी तरह का कॉम्प्लेक्स स्टार चार्ट है, एक भयानक चेतावनी, एक उम्मीद भरा न्योता, दुनिया भर की शांति का एक गहरा संदेश, या प्राचीन संपर्क का एक स्थायी प्रमाण? हमें इसे डिकोड करने के लिए काम करते रहना चाहिए। नाज़का लाइंस आज भी वही हैं, इंतजार कर रही हैं, खामोश। युगों से एक रहस्य, हजारों सालों से भेजा गया एक साफ संदेश। क्या ये आसमानी जीव कभी हमारे पास लौटेंगे? गैप 2S, क्या वो शायद अब भी हमें देख रहे हैं? शायद कुरामक का अद्भुत सफर एक कहानी की बस शुरुआत थी। लाइंस एक स्थायी, साफ याद दिलाने वाली चीज है, हम अकेले नहीं हैं और कभी नहीं थे।